लक्ष्य नज़दीक है, बस थोड़ी सी रफ्तार तेज करनी है। लक्ष्य काफ़ी नज़दीक है, बस थोड़ी सी रफ्तार तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़ के कल सफलता की कहानी लिखनी है। तो आपका भाई आपके लिए समझिए कि 2024 में तांडव मचाने के लिए आपका भाई बैच लेकर आ गया है, जो कि आप लोग देख रहे हैं बीएससीबी 12 तपस्या बैच 2024। जी बिल्कुल, 2024 में जो तांडव मचेगा वह आपका इस तपस्या बैच से मचेगा, ठीक है ना। कौन सा बैच? तपस्या। तो पूरा बैच का नाम आप लोग जानिएगा कि कौन सा बैच होगा, तपस्या बैच। तपस्या बैच नाम रखने के पीछे देखिए रीजन क्या है ना, कि अब की बार 2023 में जो एग्जाम दिए हैं ना, तो इन सब में जो मेरा तपस्या था थोड़ा सा अधूरा रह गया, ठीक है ना। अधूरा काहे रह गया ना, इसका रीजन समझिए। क्योंकि जब हम मैराथन ले रहे थे, क्लास ले रहे थे, तो लड़के लोग यही फ़ोन कर रहे थे, मेरे भाई बहन लोग फ़ोन कर रहे थे कि सर एग्जाम में 15 दिन समय बचा हुआ है और अभी भी कोर्स हमारा पूरा नहीं हुआ है, कोर्स चल रहा है। तो उस टाइम देखिए हमारा हाथ बंधा हुआ था, हम उस वक्त आप उन लोगों को फुल कोर्स हम नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन अंदर से जानते हैं एक कमी खलकता था, अंदर से एक लगता था कि काश हम इन लोगों को पहले मतलब कोर्स अनाउंस कर देते और उनको पढ़ा देते, तो आज ये लोग इन मतलब जो आज परिस्थिति में वो लोग फंसे हुए हैं वो लोग नहीं फंसते। तो बहुत सारी जगह से हम देखें ना कि कोर्स काफ़ी ज़्यादा डिले चलता है। ऐसा लगता है ना कि लड़के लोग का क्या है ना कि माइंड में बस कंप्यूटर चिप लगा हुआ है, बस पढ़ा दीजिए एग्जाम में लिख देगा। कम से कम आपका 12th का देखिए सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, तो इसको रिविजन के लिए भी समय चाहिए। तो हम वही पूरा डिटेल प्लानिंग के साथ आपका इस तपस्या बैच में एकदम समझिए कि जिस डेट को हम बोलेंगे कि इस डेट को चालू होगा, इस डेट को ख़त्म होगा, तो चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, ठीक है ना, लेकिन बैच उसी दिन आपका पूरी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। रोना धोना अब नहीं है, ठीक है ना। भले आपका कहीं भी आप लोग पढ़ रहे हैं, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आप लोग देख सकते हैं कि हमने क्या क्या कंटेंट आपके लिए लिखा है और कोर्स कहिया से स्टार्ट होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा कि जो आपका देखिए कोर्स स्टार्ट होगा वह आपका पूरा, ठीक है ना, मतलब कि आपका मतलब कि जो आपका चैप्टर है ना, चैप्टर के वाइज जो कंसेप्ट होता है वह आपका 15 तारीख, ठीक है ना। आज 13 तारीख है, 15 तारीख समझिए कि मतलब मार्च से और आपका 2023 इस दिन से आपका पूरा मतलब कि टॉपिक वाइज कंसेप्ट चलने लगेगा। लेकिन जो कोर्स का स्टार्टिंग है, जो सिलेबस कैसे होता है वह कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, 14 तारीख से ही आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। और जो यह देखिए 15 तारीख 3वां महीना 2023 को जो यह कोर्स स्टार्ट होगा, तो यह आपका देखिए कहिया एंड होगा, 15 तारीख, ठीक है ना। 15 तारीख 2023, ठीक है ना। 2023 मतलब कहने का मतलब है कि आपका अक्टूबर में, ठीक है ना। क्या है? अक्टूबर में। तो देखिए आपका 15 तारीख को क्या है? नवरात्रि है। क्या है? नवरात्रि है। तो नवरात्रि के दिन ही आपका पूरा कोर्स हम कंप्लीट करा के एकदम छोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक है ना। यह मत समझिएगा कि सर 15 तारीख 2023 को कोर्स यानी नवरात्रि के दिन, ठीक है ना, दशहरा पूजा होता है ना, तो जो नवरात्रि चलता है तो 15 तारीख को है, तो इस दिन आपका कोर्स हम ख़त्म कर देंगे। तो बहुत सारे देखिए मेरे भाई बहन क्या है ना कि जो हमारे साथ जुड़ेंगे वह एक अंदर उनके अंदर पॉजिटिव चीज़ रहेगा, ठीक है ना, मोटिवेशन रहेगा कि अब कोर्स पूरी तरह से ख़त्म है, बस ओनली हम लोग को क्या करना है? रिवीजन करना है। तो इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और आप लोगों के माइंड में ये सारा बात आ रहा है कि सर कोर्स आप इतने दिन में ख़त्म कर देंगे, ऑफलाइन में तो 1 साल में भी नहीं ख़त्म होता है। तो वो ऑनलाइन है, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास में पावर रहता है। कोई बंदा यदि 1 घंटा मन से पढ़ा देना, 1 घंटा, तो वह 1 घंटा क्लास में जानते हैं क्या रहता है? पावर रहता है। इतना समझिए कि 1 घंटा क्लास में यदि वो पूरा एकदम डेडिकेशन से साथ पढ़ा देना, तो समझिए कि आपका कोर्स कितना भी कोई भी हो, ठीक है ना, आपका 4 से 5 महीना में आराम से ख़त्म हो जाएगा। ये होता है ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि बकवास तो होता नहीं है, ओनली आपका क्वेश्चन और जो आपके समझाने का तरीका होता है वो चलते रहता है।
ये हो गया। अब समझिए कि जो आपका मैथ का होगा, ठीक है ना, जो आपका मैथ का होगा तो पूरी तरह समझिए कि मैथ में आपको क्या क्या मिलेगा, आपका फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है ना, वो भी जहर, ठीक है ना। कौन सा जहर? कोबरा वाला। मान लीजिए कि मैथ का हम पढ़ाएंगे तो आपका इसमें फुल कॉन्सेप्ट होगा जहर का, आपका एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन होगा, और आपका विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं छोड़ेंगे, आपका एनसीईआरटी बुक हम कराएंगे, ओकरा में आप लोगों को हम सोल्यूशन करा देंगे, मतलब जो एग्जाम्पल होता है उसको भी सोल्यूशन करा देंगे। उसके बाद आपका टॉप सेलेक्टिव अदर क्वेश्चन, मान लीजिए कि हमको मैथ में 100 में 100 लाना है तो एनसीईआरटी बुक से थोड़े होगा, हमको और अदर क्वेश्चन भी चाहिए जो हमको एग्जाम में ज़्यादा हेल्प करे, मतलब हमको समय लाना है तो सारे मतलब बुक से, ठीक है ना। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं ना कि एनसीईआरटी बुक बनाएंगे और उनको एक मन में रहता है ना कि ना आर.एस. अग्रवाल बुक बना लेगा तो हो जाएगा, के.सी. सिन्हा बुक बना जाएगा तो हो जाएगा। नहीं, हम आपको देखिए कोई भी पर्सनली बुक नहीं बनवाएंगे, पर्सनली बुक ओनली चलेगा तो एनसीईआरटी चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो अदर बुक है ओकरा में से सेलेक्ट करके क्वेश्चन आपको हम पीडीएफ के फॉर्मेट पर दे देंगे। इससे क्या होगा? यह होगा स्मार्ट तरीका। क्या होगा? स्मार्ट तरीका कि जो क्वेश्चन बढ़िया है, जो ना में कंसेप्ट है, जो ना का लॉजिक है, ओकरा के बनाना है, ठीक है ना, क्या करना है, ओकरा के बनाना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को सारा करवाएंगे, 2009 से लेके 2023 तक आपका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। उसके बाद आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, पूरा मॉडल पेपर जितना मान लीजिए कि आपका 16 में, 17 में, 18 में, 19 से 22 जौना में आया है, आपका पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम कराएंगे। उसके बाद एवरी चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो भी मिल जाएगा और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा ताकि आप लोग वीक रिवीजन कर सकें। उसके बाद आपका टेस्ट एवरी चैप्टर, ठीक है ना, मतलब जो आप लोग को हम ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप में क्या करेंगे कि आपका डेली, ठीक है ना, डेली नहीं तो एक दिन पे, 2 दिन पे आपका 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का टेस्ट चलते रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑल फार्मूला पीडीएफ फॉर्मेट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि उन लोगों को फार्मूला याद नहीं होता है, तो जो चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है ना, जो कंप्लीट हो जाएगा उसका पूरा फार्मूला सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। ये सारा चीज़ है मैथ के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ही आपका फिजिक्स के लिए भी चलेगा, ठीक है ना। क्या होगा? ये जो आपका पूरा है यह आपका वैसे फिजिक्स के लिए भी चलेगा। उसके लिए आपका जो यह है ना, आपका केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे ही आपका पूरा चीज़ आपका चलने वाला है। उसके बाद वैसे ही आप लोग का पूरा इंग्लिश के लिए भी चलने वाला है, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोग का हिंदी के लिए भी पूरा ऐसे ही मतलब सेम टू सेम आपका चलने वाला है। आपको प्रत्येक का अलग अलग वीडियो हम डाल देंगे कि हाँ एकरा में कितने क्वेश्चन कराया जाएगा, एकरा में कितना क्वेश्चन कराया जाएगा। लेकिन जो भी आप लोग यह 5 सब्जेक्ट देख रहे हैं, ये 5 सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ आपको मिलेंगे। आप लोग कहीं भी पढ़ते होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, वहाँ क्या होता है, फुल कॉन्सेप्ट प्लस एनसीईआरटी बुक का सलूशन करा के छोड़ दिया जाता है बस। और आप लोग आते हैं घर पे तो अब आप लोग के माइंड में टेंशन रहता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराए, चाहे मॉडल पेपर नहीं हुआ, चाहे फार्मूला हम लोग एक जगह नहीं लिख पाए। ये होता है ना कि फार्मूला हम लोग नहीं लिख पाए, तो आपका सारा फार्मूला का पीडीएफ हम एक जगह कंबाइन करके आप लोग को दे देंगे। इससे आप लोग मान लीजिए कि सोते वक्त भी फार्मूला ऐसे मोबाइल में स्क्रॉल करके देख सकते हैं, तो ध्यान पे चढ़ा रहेगा कि हाँ ये फार्मूला ऐसे ऐसे होता है। ये सारे चीज़ है। लेकिन देखिए बहुत सारे टीचर ऐसे हैं ना कि स्टूडेंट को वो ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है ना कि वो लोग इतिहास भूगोल पढ़ा रहे हैं। भाई मैथ है, फिजिक्स है, यह टेक्निकल चीज़ है, यह आर्ट्स नहीं है। क्या है? टेक्निकल है। एक में थोड़ा सा लॉजिक बताना होता है, अपने थोड़ा सा उसको लाइफ से रिलेट करके बताना जरूरी होता है कि हाँ फिजिक्स में आपको इस चैप्टर बता रहे हैं तो हाँ ये हमारे जीवन में यह किस प्रकार से रिलेट करता है। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा इतिहास भूगोल पढ़ाने लगते हैं। इससे लड़के क्या होते हैं कि डर जाते हैं। मेरे भाई बहन क्या है कि डर जाते हैं कि लगा था कि साइंस लेके पाप कर दे ले बनी, तो वैसा नहीं होगा। आपको समझिए कि पूरा फिजिक्स जो भी पढ़ाया जाएगा हम पढ़ाएंगे तो आपको रिलेट करके बताएंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे होता है, ये ऐसे होला, वो ऐसे होला, ठीक बा ना। इससे तो लोग के दिमाग में आसानी से क्या हो जाए, सेट हो जाए।
और एक बात तो लोग ध्यान समझिएगा कि इस सारा कंटेंट के रेडी करे खातिर, ठीक बा ना, तो लोग के मेहनत करे पड़ी। क्या करे पड़ी? मेहनत करे पड़ी। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, याद रखिएगा, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो ये सारे चीज़ के लिए, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा हम मेहनत किए हैं। बहुत सारे मेरे हेटर्स लोग भी कहेंगे कि पगला गया है, पगला गया है, क्या करेगा। तो और आप लोग सुनिएगा, ठीक है ना, मेरा दिमाग सही में सनक गया है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को हम रोते हुए नहीं देख सकते हैं। चाहे इसके लिए हमें अपने आप से ही क्यों ना लड़ना पड़े। आप लोगों के आंख में आंसू आने का मतलब है कि आप लोगों के माता पिता के चेहरे पर आंसू, उनके चेहरे का हंसी समझिए कि छीन जाएगा, वह उनके आंखों में आंसू आ जाएगा। तो ये हमसे ना हो पाएगा, ठीक है ना, ये हमसे ना हो पाएगा। इसीलिए फुल कोर्स आप लोग डेट देख लीजिए, 15 तारीख 3रा महीना 2023 स्टार्ट होगा, पूरा आपका सिलेबस चालू हो जाएगा। 15 तारीख 2023 को आपका एंड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का प्रैक्टिस चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से यह बात आता है कि सर ये क्लास फ्री रहेगा या पेड कोर्स रहेगा। तो ध्यान समझिएगा, इस क्लास के लिए हम फी एकदम नॉर्मली रखे हैं। कितना रखे हैं? बहुत नॉर्मली रखे हैं। जैसे आज से आप लोग गिनिएगा, आप एग्जाम में लगभग 300 दिन बचा हुआ है, ठीक है ना, लगभग कितना है? 300 दिन है। तो आज से आपको एक सब्जेक्ट के लिए 1 रुपया देना है, बस एक दिन का, ठीक है ना, एक दिन का आपको 1 रुपया देना है। तो टोटल आप लोगों के पास 300 दिन है। तो मैथ का समझिए कि आपको 300, ठीक है ना, 300 में पूरा मैथ आपको हम पढ़ा देंगे, पूरा एक दिन का 1 रुपया लेंगे। विवेक सर से देखिए बात हुआ था तो वो यही बोले, देखो लड़कों को यह कंटेंट ऑनलाइन में दो, ठीक है ना, कि फीस भी कम रहे, कंटेंट भी तगड़ा रहे। ये नहीं कि फीस कम करने के चक्कर में पढ़ाई लो हो जाए, ऐसा नहीं। फीस कम रखो लेकिन कंटेंट भी तगड़ा रखो। तो हम वही बोले कि मेरे भाई होके चाहे मेरे बहन, उससे हम एक दिन का 1 रुपया, ठीक है ना, एक दिन का 1 रुपया, इन टोटल आप लोगों का 300 दिन बचा हुआ है। तो मैथ का टोटल 300 रुपया हम लेंगे, फुल पढ़ा देंगे, फुल। ये जो आप लोग सारे चीज़ देख रहे हैं पूरा। उसके बाद आपका देखिए ये जो आपका 50 रुपया हम ऐड कर रहे हैं, ये आपका समझिए कि जो PDF फॉर्मेट देंगे, जो आप लोगों का टेस्ट रहेगा, ठीक है ना, ये आप लोगों के अंदर आग लगाने का काम करेगा। कैसे? ये तो आपका पूरा कोर्स हो गया, ठीक है ना। ये 50 रुपया क्या करेगा ना, 50 रुपया है, लेकिन जानते हैं ये पावर क्या है कि जो आपके अंदर आग लगा हुआ है पढ़ने के लिए ना, ओकरा में घी की तरह काम करेगा। आपके आग को और जानते हैं क्या करेगा? पूरा भड़का देगा। जैसे आप लोग जो हम पूरा PDF क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना, और आपके ही दोस्त बना के, ठीक है ना, हमको पहले ही दिखा दिया और आपसे नहीं बन पाया, ठीक है ना, आपसे नहीं बन पाया, तो आप लोग क्या करेंगे? पूरा कोशिश करेंगे। तो ये 300 रुपया रहेगा और ये 50 रुपया आपका टेस्ट और सारा PDF का रहेगा, ठीक है ना। जो आप मान लीजिए हम PDF बनाएंगे, जो आप लोगों को टेस्ट फार्मूला जो भी PDF मिलेगा, या 50 रुपया में आपका ऐड रहेगा। तो टोटल आपका कितना हो गया? 350, ठीक है ना, 350। यही सारा फॉर्मेट आप लोगों का इसी में रहेगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सारा चीज़ आप लोगों का यही रहेगा। तो इसीलिए सबसे नॉर्मल फ़ी हम रखे हैं, ठीक है ना। सबसे जो भी स्टूडेंट को मैथ लेना होगा 350, फिजिक्स लेना होगा 350, केमिस्ट्री लेना होगा 350, इंग्लिश लेना होगा 350, हिंदी लेना होगा 350। यदि कोई स्टूडेंट पूरा बाई करता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, वह सभी चीज़ लेना चाहता है, तो उसको ये 50 रुपया नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके तरफ से जो 5 लेगा, ठीक है ना, उसको तरफ से क्या रहेगा? टेस्ट फ्री रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा? उसके तरफ से टेस्ट फ्री रहेगा। तो पूरा देखिए टेस्ट फ्री रहेगा और उसके बाद हिंदी का क्लास भी उसके लिए फ्री रहेगा। तो जो 5 लेगा, ठीक है ना, तो 5 में आपका 50 रुपया जो टेस्ट का लग रहा है यह नहीं देना है। उसके बाद आपको हिंदी के क्लास का पैसा नहीं देना है, ठीक है ना, ओनली 4 क्लास का ही पैसा देना है, ये आप लोग के लिए। तो टोटल यदि आप लोग परचेस करते हैं, ठीक है ना, टोटल आप लोग परचेस करते हैं तो आपको कितना देना होगा? 1200 बस टोटल।
ठीक है ना। टोटल आप लोगों को लेना होगा तो 1200, यदि आप लोगों को सेपरेट वाइज लेना होगा तो 350। लेकिन हाँ, एक बात समझिएगा कि जो आप लोग यह पैसा लगाएंगे इसके बदले में आपको, ठीक है ना, 36,000 रुपया आपका गवर्नमेंट से मिलने वाला है, ठीक है ना। कैसे कि जो आप लोग इंटर में पास करेंगे तो उसके तरफ से सरकार आपको 36,000 रुपया, लड़का हो के चाहे लड़की, दोनों को मिलता है, ठीक है ना। एकदम समझिए कि झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बोलते हैं। कितना, देखिए आपका क्या होता है कि यदि आप लोग इंटर में 400 प्लस नंबर ले देते हैं, ठीक है ना, 400 प्लस मतलब आपका कट ऑफ रहता है 400 प्लस नंबर आप लोग ले देते हैं, तो आपका देखिए सेंट्रल से, ठीक है ना, मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से आपको लड़का हो के चाहे लड़की हो के दोनों को मिलता है 36,000 रुपया, ठीक है ना। कोई भी कास्ट हो, ठीक है ना, कास्ट भी यहाँ मैटर नहीं करता है, बस यहाँ से कट ऑफ निकलता है। तो 400 प्लस आप लोगों का आएगा तो आपको सरकार की तरफ से 36,000 रुपया 12th में मिलता है। बहुत सारे मेरे भाई बहन को नहीं मालूम है। तो 400 नंबर लाना है तो ये कोर्स आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और समझिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यह है कि जब सरकार हम लोग को पैसा देने के लिए तैयार है तो हम काहे नहीं छीन लें। तो वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। आप बिहार बोर्ड से नंबर छीन लेना है 400 कैसे हूँ, याद रखिएगा। तो अब की बार 400 पार कैसे हूँ पार कर देना है, याद रखिएगा। आपका भाई आप लोग के लिए दिन रात में मेहनत करेगा, ठीक है ना, दिन रात मेहनत करेगा, लेकिन कैसे हूँ करके 400 पार कर देना है, याद रखिए। कैसे हूँ करके क्या करना है कि 400 पार आप लोगों को कर देना है और सरकार से जो आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है उसको छीन लेना है। और यहाँ से एक बात बाबू लोग सुनिएगा, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे। उसके बाद अब यहाँ समझिएगा कि आप लोग को और आगे क्या करना है, ठीक है ना। जो आप लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है ना, जो आप लोग पेमेंट करेंगे तो आप लोग को क्या करना है कि इस नंबर पे, ठीक है ना, क्या करना है, इस नंबर पे आप लोगों को पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे क्या करना है, व्हाट्सएप पे क्या करना है, व्हाट्सएप पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट विदा कर देना है। उसके बाद आप लोगों को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद अब देखिए क्या करना है कि लड़का को, ठीक है ना, सबसे पहले गर्ल को बता देते हैं। गर्ल को कितना पैसा मिलेगा 12th में आपका, देखिए 25,000 तो आप लोगों को ऐसे मिलता है, ठीक है ना, 25,000 मुख्यमंत्री द्वारा। अब प्लस में आप लोगों को मिलता है 36,000 प्रधानमंत्री के द्वारा। अब बॉय को ओनली कितना मिलता है, बॉय को ओनली मिल गया 36,000। ये पैसा आप लोग लेना चाहते हैं तो पढ़ाई करना पड़ेगा। अब बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं ना कि जब 12th स्टार्ट होता है तो शुरुआत के 3 महीना पढ़ेगा, लास्ट के 3 महीना पढ़ेगा, अब बीच के 6 महीना गायब। बीच के 6 महीना गायब, पता नहीं चलता है ना कि 6 महीना कैसे बीत गया। लेकिन इसी 6 महीना में आप लोगों का पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे, याद रखिएगा। मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि रिजल्ट कोहराम मचना चाहिए। हम लोग अपने से नहीं बोलेंगे कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हम लोग का मेहनत बोलेगा और जो मेहनत का रिजल्ट आएगा ना वह रिजल्ट बोलेगा, ठीक है ना, कि हम लोग कितना मेहनत किए हैं। तो इसीलिए सबसे कम में, ठीक है ना, जितना मेरे से हो पाया है, ठीक है ना, उतना कम में आप लोगों के लिए किए हैं ताकि कोर्स आप लोग का न फंसे और सबसे कम फी में आप लोग सबसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोग पढ़ लें। तो यदि देखिए यहाँ से आप लोग इसका जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 61,000 और यहाँ से 36,000। एक तरफ समझिए कि आप लोग 400 प्लस नंबर ला देते हैं तो आपको मिलेगा इतना रुपया। तो ये पैसा आप लोग लेना चाहते हैं तो नंबर पार करना पड़ेगा 400, ठीक है ना, 400 पार करना पड़ेगा। वह 400 नंबर कोई भी लड़का पार करता है तो उसके लिए समझिए कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बाबू साइंस है, ठीक है ना, साइंस है। और आप लोगों को इतना कंटेंट देने के बाद आप लोगों को क्या लगता है क्वेश्चन फंस जाएगा? क्वेश्चन फंसेगा नहीं, क्वेश्चन के खोपड़ी में आप लोग छेद कर देंगे। क्योंकि इतना कंटेंट आप लोग देख लीजिए कि फुल कंसेप्ट, एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन, आपका अदर से सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव रहेगा, टेस्ट रहेगा, ऑल फार्मूला रहेगा। इतना सारा चीज़ आप लोगों को मिलेगा और इस मेहनत के आगे पैसा ना के बराबर है, याद रखिएगा। इस मेहनत के आगे पैसा ना के बराबर है। और बहुत सारे लोग मेरे
हेटर्स लोग कहेंगे कि क्या कर रहा है, पगला गया है, क्या करेगा, क्या बनाएगा। यहाँ से एक ही जवाब होगा मेरा कि तुम लोगों का भाई मांझी है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। आप लोगों को आपके मंजिल तक पहुँचा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े किया जाएगा, ठीक है ना। संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े किया जाएगा, लेकिन आप लोगों को आपके मंजिल तक पहुँचा कर रहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसी प्लेटफॉर्म से दिखा देंगे कि मेहनत में बस कमी था और किसी में कमी नहीं था। मेहनत होगा तो रिजल्ट भी निकलेगा और आगे का समझिए कि रास्ता भी सारा साफ हो जाएगा। तो बस आप लोग 15 तारीख से जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है ना। कोर्स का आपका 15 तारीख से पूरा मिलने लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग 15 तारीख से पहले जुड़ जाइएगा, हम यही बोलेंगे, ठीक है ना। 15 तारीख से पहले ही जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपका कल पूरा सिलेबस डला जाएगा, ठीक है ना, कि हाँ कौन सिलेबस से कितना क्वेश्चन आता है, कौन से कितना आता है। डरिएगा मत, ठीक है ना, हौसला मत हारिएगा। जब आपका भाई आप लोगों के साथ है तो डरना किस बात का है, ठीक है ना। जब आपका भाई आप लोगों के साथ समझिए कि कमांडर की तरफ आगे खड़ा है, आप लोगों को उंगली धकर लेकर चलने के लिए तैयार है कि ये तुम्हारा मंजिल है, इसको पाना है, तब डरना किस बात का है। और आप लोगों से हम स्पेशल मतलब कि अपना नंबर दे देंगे, वहाँ से आप लोगों से हम बात भी करेंगे कि हाँ मान लीजिए जो डाउट रह जाता है तो वहाँ से आप लोगों से हम बात भी करेंगे कि हाँ इसको आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिए कि जो डाउट क्वेश्चन रहेगा सर उसको कैसे पूछेंगे। आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों के मदद से आप लोग पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप लोग डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे बनाएंगे। जो भी आप लोग का डाउट होगा आप लोग ऐसे पूछ सकते हैं। बस हार नहीं मानना है और दिखा देना है और अपने पड़ोसियों को कह देना है कि कान खोल कर सुन लो, अभी मेहनत का दौर है, ठीक है ना। जिस दिन हम टॉपर बनेंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा 400 पार, उस दिन उनके चेहरे पर खामोशी छा जाएगा और तुम्हारे माता पिता के चेहरे पर मुस्कान होगा। यदि आप लोग अपने माता पिता को खुशी देखना चाहते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो इस कोर्स इस बैच में आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा और आपका इंतज़ार रहेगा। जितने भारी संख्या में स्टूडेंट आएंगे समझिए कि रिजल्ट उतने कोहराम मचाएगा। और पहली बार बोल रहा हूँ कि जितना भी आप मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा दबा के शेयर करिएगा, ताकि समझिए कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भाई बहन पढ़ सके। उनके अंदर यह नहीं रहे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम साइंस पढ़ने के लायक नहीं हैं। तो उन लोगों को यह वीडियो दिखा दीजिएगा, बाकी आपका भाई आप लोगों के साथ रहेगा। और हम ही कोर्स ख़त्म करेंगे 15 तारीख नवरात्रि के दिन, याद रखिएगा, ठीक है ना। नवरात्रि के दिन आप लोगों का कोर्स ख़त्म करेंगे, पूरा सिलेबस एकदम कंप्लीट, क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप कहिएगा कि सर बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है ना हलवा है। तो इतना याद रखिएगा कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन इंतजार कर रहा है आप लोगों का, ठीक है ना। और आप लोगों को उसके खोपड़ी में क्या करना है, छेद करना है। तो हौसला मत हारिएगा, बस यही बोलेंगे, ठीक है ना। हौसला मत हारिएगा। यदि और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में खुला आप लोग वहां से पूछ सकते हैं। बस यही करेंगे कि आप लोग हौसला मत हारिएगा, अंदर खून में उबाल रखिएगा और इस बैच में जुड़ने से पहले कसम खा लीजिएगा कि सर जितना मेहनत कराएंगे भैया, जितना मेहनत करिए ना उतना करम, और जौन वीडियो देम वही दिन देख ले के बाद, ई ना कि आज काल परसों उन्हें करे के। जवन भी वीडियो हम तो लोग के आज देम तो करा के आजे देख के ख़त्म कर ले के बाद काल पे नहीं टारे के रखे कि काल देखम तो परसों देखम। तो यही तरीका से तो लोग के जुड़े के पड़ी। और हाथ जोड़ के तो लोग के रिक्वेस्ट बा कि ई बैच में जुड़े से पहले कसम खा लिया जा कि हाँ 400 पार कैसे हूँ ला देगा, कैसे हूँ अब की बार के टारगेट मिनिमम रही 400 प्लस, आ 400 प्लस ला के सरकार से ही पैसा छीन ले के बा, याद रखिएगा, ठीक बा ना। ये पैसा जाए नहीं देवे के हाथ से, सरकार से क्या करे के बाद छीन लेवे के बा। और आप लोग ज़्यादा मत सोचिएगा, ज़्यादा हमको सोचने दीजिए कि हाँ पढ़ाना कैसे है। बस आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए और हौसला और जुनून के साथ पढ़िए। जब आपका भाई इतना एनर्जेटिक है, जब इतना एनर्जेटिक से पढ़ाने के लिए तैयार है, तो बस आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए। आपका भाई आपके मंजिल तक पहुँचा के रहेगा, ठीक है ना। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, रात भर जाग के आपको PDF सारा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, आपका भाई बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन पीछे नहीं हटेगा, याद रखिएगा।
पीछे नहीं हटेगा तो पीछे नहीं हटेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और हमारे पास पढ़ाई के अलावा और कोनो रास्ता नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हमारे पास, चाहे आप लोगों के पास पढ़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो मेरे भाई होके, चाहे वो हमार बहन होके। साफ बोल रहे हैं कि आपके पास और मेरे पास पढ़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और हम लोग जो आगे बढ़ सकते हैं वह पढ़ाई के माध्यम से ही बढ़ सकते हैं। तो क्यों ना मिल के हम लोग एक नई जंग की शुरुआत किया जाए और अपने मंजिल तक पहुंचा जाए। तो आपका भाई इंतज़ार करेगा, ठीक है ना। आप लोग 15 तारीख से पहले आप लोग जुड़ जाइएगा, आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है। और आपका भाई आग लगाएगा तो आग लगाएगा, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, सारा ज़माना खिलाफ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई आप लोगों के साथ रहेगा, बस आप लोगों को मेरा साथ नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे कराते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को क्या करना है, करते जाना है। तो आप लोग तैयार रहिएगा और हौसला मत हारिएगा। और आप लोग गौर से देखिएगा कि देख गौर से बदल रहा है रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं, ये तेरी जीत का रंग है। ये तेरी शिकस्त का नहीं, ये तेरी जीत का रंग है। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम लोग, जीत जाएंगे हम लोग, तुम लोग अगर संग हो। जय हिंद।